नमस्कार मेरे प्यारे छात्रों, आज हम कक्षा 10 की भौतिक विज्ञान का पाठ 12 जिसका नाम है विद्युत, इस पाठ की पहली वीडियो मैं आपको सेंड कर चुका हूं, जिसमें 4-5 टॉपिक हमने पढ़े थे, कुछ 2-4 न्यूमेरिकल भी किए थे, कुछ फॉर्मूले पढ़े थे। विद्युत के बारे में ठीक से पढ़ लिया था, विभवांतर के बारे में ठीक से पढ़ लिया था, विभवांतर क्या है, उसका फॉर्मूला कैसे बनता है, उसकी डायमेंशन फॉर्मूला कैसे बनता है, उसका मात्रक कैसे बनता है, और धारा क्या है, धारा का मात्रक क्या है और इसको किस चीज़ से डिनोट करते हैं। एक दो फार्मूला के साथ हमने उसका न्यूमेरिकल भी किया था। तो आज हम नेक्स्ट बिंदु पढ़ेंगे वैद्युत परिपथ। यहाँ मैंने एक सुंदर सा चित्र बना रखा है परिपथ का। देखो, वैद्युत जो होती है वो पॉजिटिव से निगेटिव की ओर ड्रॉ होती है। अब इसमें इस चित्र के अंदर दो चीज़ें आपको नई दिखाई दे रही हैं। वैसे तो 4 चीज़ें नई हैं। नंबर 1 ये बी, नंबर 2 ये ए, नंबर 3 ये बिंदु जहाँ लिखा है बंद कुंजी, और नंबर 4 ये बैटरी। इन चारों बिंदुओं के बारे में मैं एक्सप्लेन करता हूँ। देखो, बी ये दो परिपथ के दो बंद पृष्ठों की, दो बंद बिंदुओं की, दो बिंदुओं के बीच जो धारा बहती है, जो धारा बहती है उसमें धारा में कितना विभवांतर है, उसके विभवांतर को नापने के लिए हमें वोल्ट मीटर की आवश्यकता होती है। बहने वाला विभवांतर, उसको नापने के लिए हमें जिस यंत्र की आवश्यकता होती है उसको हम बोलते हैं वोल्ट मीटर, और इसको हम कैपिटल बी से प्रदर्शित करते हैं, डिनोट करते हैं। दूसरी बिंदु की बात करते हैं, ए। देखो, जहां आपकी दो परिपथों में जो धारा बह रही है, मतलब हमें विभवांतर नापने के लिए बी वोल्ट मीटर की आवश्यकता रहती है, धारा नापने के लिए ए अमीटर की आवश्यकता रहती है। आपने घर में देखा होगा कि आपके घर में एक स्टेबलाइजर लगा रहता है, उस स्टेबलाइजर में 2 मीटर लगे होते हैं, एक तो वोल्ट मीटर और एक एमीटर। वोल्ट मीटर का काम होता है कितनी विभवांतर उसमें ड्रॉ हो रहा है, कितने विभवांतर उसमें है, उनको विभवांतर को बताता है। जो ए लिखा रहता है, उस ए का मतलब है उसमें जो धारा बह रही है कितनी धारा है, वो धारा को बताता है। तो जहां दो बंद परिपथ में धारा को नापने के लिए कितनी धारा आ रही है, कितना करंट आ रहा है, उस करंट को नापने के लिए आपको जिस यंत्र की आवश्यकता होती है, जिस मीटर की आवश्यकता होती है, वो होता है आपका अमीटर। उसको हम कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। तीसरी बात करते हैं कुंजी। देखो, कुंजी से मतलब है चटकनी, स्विच, बटन, जो आपकी बैटरी में भी लगा होता है, आपके घर में ट्यूबलाइट में भी लगा रहता है, आपके इन्वर्टर में भी लगा रहता है, आपकी किसी भी चीज़ में जहां आपको लाइट की आवश्यकता रहती है वहां आपका स्विच लगा रहता है कि आपको कब उसको चालू करना है, कब उसको आपको लिए बंद करना है। तो बंद करने के लिए जैसे कई जगह आपको ये एरर जो मिलेगा वो ऐसे मिलेगा, इसका साइन जो मिलेगा वो ऐसे मिलेगा, ऐसे ये कुंजी बनी हुई है। मतलब ये जो की है, ये की यहाँ, मतलब अगर इसके ऊपर आ रही है तो ये चालू है, मतलब ऑन है, ठीक। अगर ये की बिल्कुल खड़ी है तो ये ऑफ है। अभी यहाँ जो बिंदु जो बता रहा है, ये बिंदु ये बता रहा है कि जो बंद कुंजी है ये ऑन है। बंद कुंजी क्या है? ऑन है। यहाँ अगर बिंदु नहीं रहेगा, ये खाली रहेगी, ये तो ये जो धारा है, जो करंट है, वो इस पोर्शन का इस पोर्शन से जुड़ा हुआ नहीं है, यानी कि इसका जो है टर्मिनल कटा हुआ है और करंट पूरे पोर्शन में ड्रॉ नहीं हो पा रहा है। तो ये है आपकी कुंजी, इसे हम बोलते हैं स्विच। नेक्स्ट, बैटरी। इस बिंदु के बाद मैं आपको बैटरी के टर्मिनल के सबके साइन भी बना कर दिखाऊंगा, किसका साइन कैसे होता है। ये बैटरी का साइन है, जिसमें आपको एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव भी मिलेगा। पॉजिटिव और नेगेटिव। देखो, करंट जो है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर ड्रॉ हो रहा है, वो आपको साफ साफ इस चित्र में दिखाई दे रहा है, देखेंगे। देखो, ये पॉजिटिव है यानी कि धनायन है, ये नेगेटिव है यानी कि ऋणायन है। तो जो पॉजिटिव से जो करंट फ्लो हो रहा है, ये एरर बता रहा है कि करंट जाता है यहाँ और घूम के ये आता है इधर को और आ गया यहाँ। अब आपने देखा कि ये जो स्विच है, जो की है, जो कुंजी है, इस कुंजी को आप बंद कर दें तो ये जो आपका बल्ब जो आपको दिखा रहा है, मतलब रोशनी दे रहा है, चालू है, ऑन है, ये ऑफ हो जाएगा। जैसे ही आप स्विच को ऑफ करेंगे, बल्ब आपका ऑफ हो जाएगा। इस बल्ब में कितने विभवांतर हैं, इसको नापने के लिए मैंने एक वोल्ट मीटर लगा रखा, और इसमें ही कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, कितना करंट ये ले रहा है, इसके लिए मैंने एक एमीटर लगा रखा। तो ये आपका रहा बंद परिपथ,
मतलब दो किसी चालक का ऐसा बंद या सतत परिपथ जिसमें वैद्युत धारा टर्मिनल धनात्मक से ऋणात्मक की ओर कार्य करती है, वैद्युत परिपथ कहलाता है। अब देखते हैं हम नेक्स्ट बिंदु। तो देखो मेरे प्रिय छात्रों, मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखा है। ये एग्जाम्पल क्या बोलता है, ये अपने आप में देखो, मैंने आपको बहुत बार बताया कि कोई भी क्वेश्चन रहे आपका, मैथ का रहे, फिजिक्स का रहे, केमिस्ट्री का रहे, जो न्यूमेरिकल पोर्शन रहेगा वो न्यूमेरिकल पोर्शन आपको पढ़ने के बाद 50% आंसर खुद दे देता है, और उसके बाद तो अप्लाई करना है आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड। क्वेश्चन कह रहा है यदि कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन होती है आपकी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन n बराबर 12.5 इंटू 10⁻18, इसके आगे कोई यूनिट आपको लिखनी नहीं है, हो तो चालक में प्रवाहित वैद्युत आवेश यानी कि Q बराबर आपको फाइंड आउट करना है क्या होगा, यानी कि आपको Q निकालना है बच्चे। तो Q निकालने के लिए अब ऐसा इस दुनिया में कोई फॉर्मूला नहीं बना जिसमें दो वैल्यू दे रखी हो, तीसरी वैल्यू आप निकाल लो। तो यहाँ आपको अपनी प्रेजेंस ऑफ माइंड का इस्तेमाल करते हुए फॉर्मूला लिखना है, फ्रॉम फॉर्मूला क्या कहता है, Q बराबर NE, और वी नो दैट E बराबर होता है 1.6 इंटू 10⁻19। ये जो वैल्यू हमने लगा, ये वैल्यू पुट कर देंगे आप फॉर्मूले में। तो देखो अकॉर्डिंग टू वैल्यू और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपके लिए Q फाइंड आउट करना है। तो NE, तो Q बराबर n का मान है 12.5 इंटू 10⁻18 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19। अब आपको मैंने बता रखा है कि गुणा में तो घातें जुड़ती हैं, भाग में घातें घटती हैं, यानी कि जो पावर हैं वो गुणा जब मल्टीप्लाई करेंगे तो जुड़ जाएंगी, और जब आप डिवाइड करेंगे तो वो लेस हो जाएंगी, यानी कि घट जाएंगी। तो देखो पहले तो हम वैल्यूओं को एक तरफ कर लें। Q बराबर 12.5 इंटू 1.6 इंटू 10⁻18 और इंटू 10⁻⁻19। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे। देखो दोनों के जो बेस हैं, दोनों के जो हर हैं वो समान हैं, तो जोड़ लेंगे आप इनके लिए। जब आप जोड़ेंगे तो माइनस का 19 में से प्लस का 19 आप जब जोड़ेंगे तो प्लस माइनस कितना हो जाता है आपका, एक पावर बचेगी। यहाँ कितनी बचेगी आपकी, एक पावर। जब पावर एक बचेगी तो फिर आपका रहा 12.5 इंटू 1.6, दोनों की मल्टीप्लाई करनी है। तो अब ये दशमलव की जो वैल्यू है, आप दशमलव में हमेशा क्या करते हो, मिस्टेक कर देते हो। मिस्टेक करने की कोई भी जरूरत नहीं है, आप इसको अलग लिखकर 1.6 की मल्टीप्लाई कर लेना, दशमलव आप भूल जाओ। 6 पंजे 30 का 0 हासिल लगे 3, और 6 दूनी 12 और 3 15 के 5 हासिल लगा 1, 6 कम 6 और 1 7। अब 5 2 और 1 0 0 0 और 2। 2 के बाद आपको क्या लगाना है, दशमलव, 1 और 1 2, 2 के बाद आपको लगा देना है दशमलव। तो Q बराबर आपके लिए क्या बचता है, 20 इंटू 10⁻⁻1। और हमेशा याद रखना, जब आप सीधे हाथ की तरफ दशमलव को खिसकाते हैं तो आप घटाते हैं, और जब उल्टे हाथ की तरफ खिसकाते हैं दशमलव को तो आप हमेशा जोड़ते हैं। तो दशमलव को आप इधर खिसकाएंगे, कहाँ ले जाएंगे, 0 के बाद, तो इसमें एक पावर आप जोड़ देंगे, एक पावर आप इसमें जोड़ देंगे। तो ये क्या बचेगा आपका, Q बराबर 2, और ये इसका आवेश वो क्या होता है, कूलाम। ये हुआ क्वेश्चन। देखेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो यहां जो लिखा है, वैद्युत परिपथ आरेख में उपयोग होने वाले कुछ प्रतीक, मतलब प्रतीक का मतलब है सिंबल, कि आप बैटरी का जो एक सेल रहता है उसमें आप कैसे बनाते हैं। जहाँ बैटरी के बहुत सारे सेल होंगे वहाँ कैसे बनाएंगे, जहाँ कुंजी खुली हुई होगी वहाँ कैसे बनाएंगे, जहाँ कुंजी बंद होगी वहाँ कैसे बनाएंगे, जहाँ
तार की संधि होगी वहां कैसे बनाएंगे, प्रतिरोध का कैसे बनाएंगे, धारा का कैसे बनाएंगे, ये सारे के सारे सिंबल मैं आपको बताता हूं। तो देखो ये पहला मैंने लिख दिया यहाँ बैटरी का, बैटरी सेल मतलब एक सेल एक, तो इसमें जो बड़ा डंडा रहेगा वो बताएगा आपको पॉजिटिव, जो छोटा डंडा रहेगा वो आपको बताएगा नेगेटिव। अब बात करते हैं हम बैटरी के सेलों की। अभी बात कर रहे हैं सिर्फ सेल की, यानी कि एक सेल की। अब बात करेंगे बैटरी के बहुत सारे सेलों की। जब बहुत सारे सेलों की बात करेंगे हम, 1 2 3 सेल जोड़ लिए हमने यहाँ पे। तो देखो ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस है। अब सब में लगा लिए। अब आप इन सब में ना लगाकर आप इतना कर सकते हो कि लास्ट वाले में माइनस लगा दो और पहले वाले में प्लस लगा दो, क्योंकि हमारे साइन तो पता ही है हमें कि क्या है लगे हुए ये। तो आप भाई ये वाला हमारा बड़ा हो गया, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ये वाला इससे जुड़ा हुआ है, ये वाला इससे जुड़ा हुआ है, तो लास्ट वाला प्रथम वाले से जुड़ा हुआ है, इसलिए हमने इसको माइनस से शो कर दो, इसको प्लस से शो कर दो। अगर आप अलग अलग लगाओगे तो उसका मतलब ये अलग अलग हो गए। अलग अलग लगाओ गलत तब भी नहीं है, तब भी ठीक है, लेकिन अगर ऐसे लगाओगे तो अति सुंदर रहेगा। तीसरा बिंदु देखते हैं हम। तीसरा बिंदु रहेगा हमारा कुंजी। कौन सी कुंजी? खुली कुंजी। अब इसी में चलो खुली कुंजी में आपके लिए देखो, अभी मैंने स्विच की बात करी, मतलब स्विच, खुला स्विच। जब इसके अंदर बिंदी नहीं है तो समझ लीजिए ये जो स्विच है आपका ये बंद है, खुला हुआ है, कोई कार्य नहीं कर रहा है। बात करते हैं बंद की। इसमें आपने बिंदु लगा दिया, ये बंद हो गई। 5वें नंबर की बात करते हैं हम अभी, तार संधि। तार संधि में देखो, संधि का मतलब क्या है कि किसी भी तार को आप एक क्षैतिज में और एक ऊर्ध्वाधर रूप में जोड़ दीजिए। मतलब जैसे आपने देखा है गांव में जो पहले करंट आता था, लाइट आती थी, तो लोग जो है अपने घर में से तार को निकालते थे और तार में यूं जोड़कर अपने घर में करंट को ले आते थे। तो यहाँ जो आपने जोड़ा, जिस तार से ये जाकर जुड़ा, ये संधि का निशान हो गया, यानी कि ऐसे और ऐसे, और ये हो गई आपकी संधि। ये हो जाता है आपका संधि का निशान। आप देखेंगे 6 बिंदु। बिना तार संधि, मान लीजिए आपने ये तार लगा दिया, ठीक। अब अभी ये तो जुड़ा हुआ था इससे, जब ये जुड़ा हुआ नहीं होगा तो कंडीशन क्या होगी इसकी? ये तार आया यहाँ तक, ये तार आया यहाँ तक, अब ये दोनों के होल मार्क से निकल गया। मतलब जैसे आपने यहाँ एक तार लगा दिया और दूसरा जो लगाया तो ये इससे जुड़ा है ना, तो इसके ऊपर से एक कैप लगा दी। जैसे आपने देखा है पुल रेलवे क्रॉसिंग के ऊपर पुल लगा रहता है, तो वो उतनी मतलब रेलवे क्रॉसिंग से लगभग 200 मीटर दूर तक तो वैसे प्लेन रहता है, लेकिन वहाँ के वो पुल जो है यूँ बना देते हैं ताकि आप ट्रेन से आपका कोई भी संबंध नहीं रहे, आप ऊपर होके निकल जाएं। तो ये हो गई आपकी बिना संधि। अब देखो मैं इनको मिटा कर आगे बताता हूँ। देखो बच्चे ये देखेंगे आप प्रतिरोध ये आपने ऐसे 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 जो निशान बना रखा है, ये प्रतिरोध का है। किसका है? इसको कैपिटल R से प्रदर्शित आप करते हैं, प्रतिरोध। अब बात करते हैं 8 वोल्ट मीटर। उसके बाद बात करेंगे 9 अमीटर। वोल्ट मीटर और अमीटर। देखो पॉजिटिव नेगेटिव, यहां आप वोल्ट मीटर की बात कर रहे हैं, आपने बी लिख दिया। दो मतलब किसी परिपथ के दो
बिंदुओं के बीच का जो वोल्टेज आपको फाइंड आउट करना है, जो वोल्टेज आपको निकालना है, तो जिस वोल्टेज को मतलब नापने के लिए जिस यंत्र का आप यूज करते हैं वो यंत्र होता है आपका वोल्टमीटर। और दो मतलब परिपथ में दो बिंदुओं के बीच धारा को आपको फाइंड आउट करना है, निकालना है, तो आप जिस यंत्र का यूज करेंगे वो होता है आपका अमीटर। तो ये थे आपके किरण मतलब इसके आरेख में उपयोग होने वाले कुछ प्रतीक। इसके बाद में आपको एक दो चीजें और बताता हूं। तो हमने इससे पहली वीडियो में विभवांतर के बारे में पढ़ लिया है, मतलब किसी बिंदु आवेश को बिंदु V से बिंदु A तक ले जाने में किया जाने वाला कार्य उसका विभवांतर कहलाता है। इसे B से प्रदर्शित करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है B बराबर W/Q0। ठीक, तो यहाँ क्वेश्चन ये कह रहा है 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 12 वोल्ट विभवांतर B बराबर 12 वोल्ट के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलाम, यानी कूलाम किसका मात्रक है? आवेश का, तो Q बराबर 2 कूलाम के को ले जाने में कितना कार्य किया जाएगा, यानी कि W बराबर आपको निकालना है। अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला क्या था आपका? B बराबर W/Q0। पुट द वैल्यू इन फॉर्मूला। B बराबर, B का मान कितना है आपको निकालना, क्या है? W, इसके अपॉन में 1 मान लो सीधे, या 1 ना मान के तुम डायरेक्ट भी कर लोगे तरीका, यहां से इसकी मल्टीप्लाई कर लो, W निकाल लो ना, तो 2 लाइनें और बढ़ाओगे तो W बराबर क्या हो जाएगा? Q0 इंटू V, Q0 इंटू B। B का मान ये है, Q0 का मान ये है। W बराबर 2 इंटू 12, तो W बराबर 12 दूनी 24, और कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल। इसको J से प्रदर्शित करते हैं। तो इस चैप्टर की जो नेक्स्ट है आपका, उसको मैं अब नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगा। तब तक के लिए गुड बाय।